हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन सूचक शब्द आ जाए, जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, माय डियर सन, या फिर नॉटी बॉय, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या फिर जेंटलमैन, वो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह का संबोधन सूचक शब्द आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। इनको हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये लिखा है रोहन सेड टू मी। रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा। क्या कहा? माय डियर फ्रेंड, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। यहां पे क्या आया? संबोधन सूचक शब्द आया। माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर सन, नॉटी बॉय, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरह के जो संबोधन सूचक शब्द आ जाएं, या फिर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इस तरह की चीजें जब आ जाएं संबोधन सूचक, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे एड्रेसिंग। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग माना होता है संबोधित करते हुए। एड्रेसिंग मीन्स संबोधित करते हुए। एड्रेसिंग। अच्छा, किसको संबोधित किया गया? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यह जो ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ पर लिख देंगे। एड्रेसिंग किसको संबोधित किया? मुझे। तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि इसी को यहाँ पर लिखना है। समझ में आ रहा है? तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, तो लिखेंगे एड्रेसिंग मी। समझ में आया? एड्रेसिंग में जब भी संबोधन सूचक शब्द जब आए, संबोधित करते हुए कोई शब्द यूज किए जाए, तो वहां पे उसको लिखेंगे एड्रेसिंग, फिर मी, और उसके बाद से तब आप लिखेंगे एज। एड्रेसिंग मी एज के रूप में। किस रूप में संबोधित कर रहा है? ये एज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार आप एक दो कर लेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एड्रेसिंग मी एज। अब क्या संबोधन किया है? क्या संबोधन किया है उसने? माय डियर फ्रेंड। तो माय को चेंज करें, फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। रोहन के अनुसार इसको चेंज करें, तो रोहन के अनुसार इसको चेंज कर दें, तो यहां पे हो जाएगा रोहन के अनुसार ये क्या हो जाएगा? एज हिज। समझ में आ रहा है? डियर फ्रेंड। समझ में आया है? आया है? एड्रेसिंग मी, एड्रेसिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो एड्रेसिंग के बाद लिख देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिख देंगे एड्रेसिंग के बाद, फिर लिखेंगे एज, और फिर इसको लिखेंगे पूरे को। लेकिन उसने यहाँ पे देखिए, इसको हम चेंज कर देंगे। जो प्रोनाउन है ये वाला जो है माय, इसको हम चेंज कर देंगे। माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज। अगर यहाँ सीमा होता है एक वचन स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाता? हर हो जाता ना। ये लिख लिया। यहाँ तक समझ में आया है? आया कि नहीं? अब इसको लिख लेंगे रोहन सेड। यहां लिखेंगे कामा दे करके रोहन सेड। यहां सेड को टोल्ड में न बदलें, यहां सेड को टोल्ड में न बदलें। यहां तक समझ में आया है? हम इसको यहां पर लिख लेंगे कामा दे करके। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एड्रेसिंग। फिर मैंने क्या लिखा? इस ऑब्जेक्ट को। फिर लिखा मैंने एज, और फिर इसको यहां उतार दिया, इसको बदल दिया इसके अनुसार, हिज डियर फ्रेंड। और फिर लिखा हमने रोहन सेड, रोहन ने कहा। समझ में आया? आगे बढ़े? समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दैट, लिखेंगे ना सेड के बाद से दैट लिखते हैं कि नहीं लिखते? रिपोर्टिंग वर्ब जब लिखते हैं तो उसके बाद से दैट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो दैट। अब लिखे, अब लिखा है आई। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी कि रोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब आगे ही विल सेल को बदल देंगे वुड में ऑलवेज। तो यहां पे मैंने लिखा ऑलवेज, ऑलवेज। फिर हेल्प, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मी, तो मी के अनुसार क्या होगा? मी होगा।
समझ में आया है कि नहीं? इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका है, सुनिए, इसको एक और लिखने का तरीका है, लेकिन ज्यादा तरीका हम जानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और भी तरीके से मिल सकता है, जैसे देखिए एक तरीका और है, जैसे लिखेंगे रोहन एड्रेस्ड मी, ये रोहन एड्रेस्ड मी, एड्रेस में संबोधित किया, एज हिज डियर, हम बता रहे हैं फ्रेंड, रोहन एड्रेस्ड मी एज हिज डियर फ्रेंड। यहां पे आप देखिए ये जो सब्जेक्ट था इसको मैंने पहले लिख दिया, रोहन एड्रेस्ड मी, रोहन ने मुझे संबोधित किया, एज हिज डियर फ्रेंड, अपने प्रिय मित्र के रूप में मुझे संबोधित किया, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, ठीक है ना, रोहन ने मुझे एज हिज डियर फ्रेंड मतलब अपने प्रिय मित्र के रूप में संबोधित किया, एंड सेड और कहा कि, अब बाकी इस पूरे सेंटेंस को यानी कि इसको और इसको यहां पे उतार देंगे, दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प मी। समझ में आया है? तो अब ज्यादा इसको अगर हम कई तरह से करेंगे तो उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, एक ही कुछ किसी चीज को लेकर चलिए, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, मिटा दें इसको, दूसरे वाले को मिटा देते हैं, लेकिन ये सही है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज को हम लेके चल रहे हैं। नहीं, ऊपर वाला ठीक रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा, इसमें कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगा। आगे बढ़े, अब चलिए दूसरा देखिएगा, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, ओ नॉटी बॉय, ए शरारती बच्चे, ए शरारती लड़के, ऐसा बोल रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एड्रेसिंग, लिखे हम एड्रेसिंग, किसको संबोधित किया? इसी को ना, तो यहां लिखेंगे एड्रेसिंग हिम, ठीक है, एज, है ना। अब देखिए वो तो हट जाता है, आपको पता है, ओ ओके हटाता है, हटा देते हैं, तो एज डी नॉटी बॉय, एज नॉटी बॉय, और नॉटी बॉय लिख सकते हैं, एज अ नॉटी बॉय, एज अ नॉटी बॉय, एड्रेसिंग हिम एज अ नॉटी बॉय, एक शरारती बच्चे के रूप में उसे संबोधित करते हुए। आया समझ में? सी सेड, यहां पे कामा कर दीजिए, सी सेड दैट, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार तो हो जाएगा ही, सब्जेक्ट है, इज आर एम को वाज वर्ब में वाज हो जाएगा ना, वेस्टिंग, वेस्टिंग, योर सेकंड पर्सन हिम के अनुसार, हिज, टाइम। आ रहा है समझ में? वो दूसरा वाला तरीका करें तो लिखेंगे सी एड्रेस्ड, किसको? इसको, हिम, एज अ डियर, एज अ नॉटी बॉय, एज अ नॉटी बॉय। समझ में आ रहा है? सी एड्रेस्ड हिम एज अ नॉटी बॉय, ठीक है, और लिखेंगे एंड सेड दैट, सेड दैट, समझ में आ रहा है? और इसको हम पूरे को उतार देंगे, दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। समझ में आया है? तो आप चाहे इस तरीके से करें और चाहे इस तरीके से करें, आपको जो आसान लगे, आपको जो आसान लगे, आपको आसान लगे तो ऊपर वाला करिए,
आपको आसान लगे तो नीचे वाला करिए, या करके। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पे हम मिटा नहीं रहे, दोनों को रख रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, दोनों सही है। चलिए, तीसरे वाले को देखिए, तीसरे वाले को। द लीडर सेड, लीडर मीन्स नेता। तो द लीडर सेड, नेता ने कहा क्या? डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रिय भाइयों एवं बहनों। नेताजी लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू। माई बेस्ट माना मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए, मैं अपना बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा आपके लिए। यही कहने का मतलब, माना किसी भी काम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो देखिएगा एक बात, कैसे बनाए हम। सबसे पहले हम लिखे, देखिए एड्रेस तो किया है ना, संबोधित किया है, तो लिखिए एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। अच्छा एक बात बताइए, यहां तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, किसको संबोधित किया, ये तो दिया नहीं। आप अपने मन से कुछ लिख दीजिए, आप अपने मन से कुछ लिख दीजिए। एक बात बताइए, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नेताजी ने प्रिय भाइयों एवं बहनों किसको कहा होगा? प्रिय भाइयों एवं बहनों किसको कहा होगा नेताजी ने? लोगों को कहा होगा। समझ में आ रहा है? नेताजी किससे बात करेंगे? लोगों से बात करेंगे ना। देखिएगा एक बार, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों एवं बहनों। तो आपको क्या लग रहा है, जिससे बात करें एक व्यक्ति है कि एक से अधिक है? ठीक है ना, या तो दम लिख दीजिए, या तो आप क्या लिख दीजिए, दम, या फिर आप क्या लिख दीजिए, पीपल। क्योंकि वो भाइयों एवं बहनों के किसको बोलेंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन किसको बोलेंगे? लोगों को। भाइयों एवं बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन किसको बोलेंगे? लोगों को। पब्लिक को आप यहाँ पीपल लिखिए चाहे पब्लिक लिखिए, आप चाहे पीपल लिख दीजिए चाहे पब्लिक दीजिए, लिख दीजिए। सुनिएगा, आप यहाँ पीपल भी लिख सकते हैं, पब्लिक भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम पीपल लिख दे रहे हैं, तो आप यहाँ देम भी लिख सकते हैं और पीपल भी लिख सकते हैं। चलिए, हम पीपल लिख दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित किया, हम अपने तरफ से यहाँ ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया तो अपने तरफ से कुछ ऑब्जेक्ट जोड़ दे रहे हैं जो हमको सूटेबल लगे। अच्छा एक बात बताइए, नेताजी बोल रहे हैं कि भाइयों एवं बहनों, मैं आपके लिए अपना पूरा बेहतर प्रयास करूंगा। किसको बोल रहे हैं नेताजी? लोगों को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए पीपल। आप यहाँ देम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। एक वचन पुलिंग होते हिम, कोई भी देखिएगा, आपने जब यह ऑब्जेक्ट न दिया हो, एक वचन पुलिंग हो तो हिम लिख दीजिए, एक वचन स्त्रीलिंग हो तो हर लिख दीजिए, अब बहुवचन हो तो देम लिख दीजिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया है तो अब ऐसे अपने हिसाब से सोच लीजिए कि नेताजी किसे बात कर रहे होंगे। ये सब पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो या तो पीपल लिखिए, पब्लिक लिखिए, देम भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या कहा इन्होंने? एज डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो यहां लिखेंगे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सुनिए, यहां तक हो गया, एड्रेसिंग पीपल एज डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब लिखेंगे द लीडर सेड, द लीडर सेड दैट, क्या कहा उन्होंने? आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू, तो लिखेंगे आई को लीडर के अनुसार चेंज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, लीडर पुलिंग है कि स्त्रीलिंग, आप तय कर लेंगे। कॉमन जेंडर है, तो जब कॉमन जेंडर है तो इसको फीमेल, इसको मेल मान लीजिए। कॉमन जेंडर है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो आप इसको पुलिंग मान लीजिए। समझ में आ रहा है? हम वैसे ही कर रहे हैं। देखिए, जब कॉमन जेंडर अगर लिखा जाए द टीचर सेड, टीचर ने कहा, तो टीचर भी कॉमन जेंडर है। डॉक्टर सेड, डॉक्टर भी कॉमन जेंडर है। तो जब कॉमन जेंडर हो तो उसके लिए ही का प्रयोग करिए, मेल मान लेंगे, मतलब एक होता है उसको जनरली उसको मेल ही मान लेते हैं। ठीक है,
एक तरीके से समझिए कि इंग्लिश में यह ट्रेडिशन है कि अगर ये कॉमन जेंडर है तो हम इसको मेल मान के यानी पुलिंग मान करके वहां पे ही हिम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखे दैट, तो यहाँ पे अगर हम इसको पुलिंग मान लें तो आई को पुलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा ही, हो जाएगा ना। विल शैल को बदल देंगे वुड में, डू, माय को उसी के अनुसार हो जाएगा हिज, बेस्ट, फॉर, यू आपका सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट किसको माने है? पीपल को माने है ना, तो यहाँ पे देम हो जाएगा। भाई देखिए यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, पीपल क्या पीपल माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देम, हो जाएगा ना। अगर वो दूसरा तरीका हम अपनाए तो कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे द लीडर एड्रेस्ड, लीडर एड्रेस्ड, किसको संबोधित किया? पीपल, एड्रेस्ड पीपल, द लीडर एड्रेस्ड पीपल एज डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एज डियर brothers and sisters. The leader addressed people as dear brothers and sisters and said that, अब उसके बाद से इस पूरे को लिख देंगे, ये पूरे को, he would, चलिए हम लिख ही दे रहे हैं, he would do his best for them. समझ में आया है? तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कोई एक आया है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए लिखा है सुमन सेड, सुमन ने कहा क्या? माय डियर सन, मेरे प्रिय बेटे, क्या? यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब सुनिए, एड्रेस तो यहां भी किया ना, तो इसको भी यहां पे वही काम करेंगे, तो लिखेंगे एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। अच्छा किसको संबोधित किया? दिया तो नहीं है ना, दिया तो नहीं है। अब आप क्या माने, देखिए माय डियर सन, सन माने बेटा, पुलिंग माने कि स्त्रीलिंग? आप बताइए। अगर एक वचन पुलिंग है तो हिम मान लीजिए, एक वचन स्त्रीलिंग है तो हर मान लीजिए, अबव वचन है तो देम मान लीजिए, ठीक है। एक वचन पुलिंग को हिम, एक वचन स्त्रीलिंग है तो हर, अबव वचन है तो देम, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन पुलिंग मान रहा है तो लिखेंगे हिम, तो एड्रेसिंग हिम। फिर लिखे एज, एज। अब एक बात बताइए, माय फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? हर, हो जाएगा ना। डियर सन, तो एड्रेसिंग हिम एज हर डियर, डियर सन। सुमन सेड, यहां हो गया सुमन सेड दैट, हो जाएगा ना। यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट हमने क्या माना? हिम, तो हिम के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा ही। शुड को नहीं बदलेंगे, शुड वर्क हार्ड, कंप्लीट। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जैसे या, आप लिखेंगे सुमन एड्रेस्ड, सुमन एड्रेस्ड, सुमन एड्रेस्ड, किसको एड्रेस किया? हिम, कैसे? एज हर डियर सन, सुमन एड्रेस्ड हिम एज हर डियर सन। आगे बढ़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? एंड सेड दैट, एंड सेड दैट,
ही शुड वर्क हार्ड, ही, इसको पूरा उतार देंगे यहां पे, शुड वर्क हार्ड। समझ में आया है? चाहे ये ऊपर वाला आपको आसान लगे तो ऊपर वाला, नीचे वाला आसान लगे तो नीचे वाला, तो कुल मिला करके हाँ, ऊपर वाला आसान है ना, ठीक है, जो आपको आसान लगे दोनों में वो अपनाइए, जैसा जैसा भी आपको उचित लगे। तो सुनिए, तो हम ऐसे वाक्यों को दो तरीके से बना रहे हैं, आप दोनों में से जो आसान आपको लगे उस तरीके से आप बनाने का प्रयास करिए, दो चार बनाएंगे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस, हमने आज नरेशन में असर्टिव सेंटेंस को बड़े बारीकी से पूरे विस्तार से उसको खत्म किया है। अब इसके बाद से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।